हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऋषभ सर क्लासेस। मेरा नाम रीता शर्मा है। मैं आपको एचपीजीके पढ़ाऊंगी। तो आज हमारी एचपीजीके की पहली क्लास है, तो मैं आपको आज हिमाचल से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। तो शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास। हिमाचल। जो हिमाचल है, हिमाचल शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम प्लस अचल। हिम प्लस अचल। हिम का अर्थ है बर्फ और अचल का अर्थ है पर्वत। तो हिमाचल का अर्थ हुआ बर्फ से घिरा पर्वत। बर्फ से घिरा पर्वत। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। देवभूमि इसे कहा जाता है। दूसरा, इसको वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। वीर भूमि के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं हिमाचल की, तो जो हिमाचल नाम दिया था, ये नाम दिया था आचार्य दिवाकर दत्त ने। आचार्य दिवाकर दत्त ने नाम दिया था हिमाचल, आचार्य दिवाकर दत्त। अब बात आती है हिमाचल प्रदेश की स्थिति की, दिशा की, कि कहां पर स्थित है। तो अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश एक राज्य है भारत का, ठीक है। तो ये अगर हम मान के चलते हैं कि ये है आपका भारत और भारत के यहां पर स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश, तो ये भारत का के कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर में। तो ये भारत का कौन सा राज्य होगा? उत्तरी राज्य। जबकि अगर हम देखेंगे तो उसके बाद हिमाचल के बाद आता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, दोनों ही यूटीज है। इसीलिए अगर राज्य पूछा जाएगा कि भारत का उत्तरी राज्य कौन सा है, तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश। अब यहीं पे बात होती है हिमालय पर्वत श्रृंखला की। तो आपकी हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है कुछ इस तरह से फैली हुई है। आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला इस तरह से फैली हुई है। तो अगर पूछा जाएगा कि हिमालय के किस दिशा में स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश, तो ये है आपका पश्चिम में। हिमालय के पश्चिम में स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमालय के पश्चिम में स्थित है। फिर उसके बाद आ जाती है इसकी स्थिति की बात। अगर हमें कोई भी लोकेशन आपको बतानी होती है, तो हम मैप पे अगर देखते हैं तो हम उसको अक्षांश और देशांतर के माध्यम से जो है वो पता करते हैं। तो इसी तरह अगर हम हिमाचल प्रदेश को देखेंगे तो हमें देखना होगा कि ये कितने अक्षांश और देशांतर के बीच में जो है वो स्थित है। तो सबसे पहले आएगा आपका हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार अगर हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, अगर सबसे पहले हम बात करेंगे आपका अक्षांश की, कि अक्षांश होता क्या है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली जो रेखा होती है उसे अक्षांश कहा जाता है, जो कि आपकी भूमध्य रेखा के समांतर चलती है। तो हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है आपका 30 डिग्री 22 मिनट 40 सेकेंड। 30 डिग्री 22 मिनट 40 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 33 डिग्री 12 मिनट 40 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक। ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। अब आ जाता है हिमाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार। तो हिमाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार अब देशांतर क्या होता है? देशांतर होता है आपका उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखा, उसको कहा जाता है आपका देशांतर। तो हिमाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार है आपका 75 डिग्री 47 मिनट 55 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 4 मिनट
मिनट 20 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक। इसके मध्य स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश। तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, कि जो हिमाचल प्रदेश है इसमें हमें पढ़ना क्या है और किस किस के बारे में हमें पढ़ना है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में आते हैं आपके कितने जिले? 12 जिले। हिमाचल प्रदेश में कुल आपके 12 जिले हैं और ये जो 12 जिले हैं आपके, ये 3 डिवीजन में विभाजित किए हैं। 3 डिवीजन में ये बटे हुए हैं आपके 12 जिले। ठीक है, अब इन 12 जिलों में हम क्या पढ़ेंगे? इन 12 जिलों में हम पढ़ेंगे आपका इसका भूगोल, हिमाचल प्रदेश का भूगोल। दूसरा इतिहास, हिमाचल प्रदेश का इतिहास और अर्थव्यवस्था और इसकी राजनीति और संस्कृति को हम इसकी पढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को हम पढ़ेंगे। इन सभी टॉपिक को हम हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो क्लियर करेंगे, 12 जिलों के सभी डिस्ट्रिक्ट को। अब बात आती है आपके 12 जिले की। तो 12 जिले हैं जो कि आपके 3 डिवीजन में विभाजित है। ये है आपका हिमाचल का मैप, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जिसमें कि 12 जिले आते हैं। तो अगर हम जिले की बात करेंगे तो हम सिरमौर से शुरू करते हैं। सिरमौर, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, सोलन, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू। ठीक है, तो ये है आपके 12 जिले। ये जो 12 जिले हैं ये आपके 3 डिवीजन में बटे हुए हैं, 3 डिवीजन में विभाजित है। ठीक है, तो 3 डिवीजन कौन कौन सी है? आपकी जो 3 डिवीजन है वो कौन कौन सी है? वो है आपका, सबसे पहले आएगा कांगड़ा, दूसरा है आपका मंडी और तीसरा है आपका शिमला। 3 डिवीजन में विभाजित है आपका हिमाचल प्रदेश। अब जो पहला डिवीजन है वो है कांगड़ा। तो अगर हम कांगड़ा की बात करते हैं तो हम देखेंगे जो कांगड़ा डिवीजन है उसमें कौन कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कौन कौन से जिले आते हैं। तो सबसे पहले कांगड़ा की हम बात करेंगे तो ये है आपका ऊना, कांगड़ा और चंबा। ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये आता है आपका कांगड़ा डिवीजन में। ऊना, कांगड़ा और दूसरा है चंबा, ये आपका आ जाएगा कांगड़ा डिवीजन में। अब आप मंडी को छोड़ दीजिए, पहले देख लीजिए आप शिमला। अब हम बात करते हैं शिमला की। तो शिमला में जो डिस्ट्रिक्ट आती है वो है सोलन, सिरमौर, शिमला और किन्नौर। 4 डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपके आते हैं शिमला डिवीजन में। सोलन, सिरमौर, शिमला और लास्ट है आपका किन्नौर। अब जितने डिस्ट्रिक्ट वापस बचते हैं वो आते हैं आपके मंडी में। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है वो? बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति। मतलब ये वाला जो पूरा एरिया है ये आता है आपका मंडी मंडल में। तो कौन कौन सा है आपका? ये है बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, लास्ट है लाहौल स्पीति। ये आ जाता है आपका मंडी डिवीजन में। तो ये 3 मंडल में विभाजित है आपके 12 जिले हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो, अगर हम इसकी बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की जो कुल बाउंड्री लाइन है, अगर आपसे पूछा जाएगा जो इसकी सीमा है वो कितनी है हिमाचल प्रदेश की, तो वो है आपकी 1170 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश की कुल सीमा की जो लंबाई है ये है आपकी 1170 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, ये आपका हिमाचल प्रदेश है। तो अगर हम बात करते हैं इसके साथ सीमा लगाने वाले राज्य, देश या फिर यूटीज, तो कौन कौन सी है? तो अगर हम दक्षिण की बात करेंगे तो यहाँ पर स्थित है आपका हरियाणा और यहाँ पर आता है आपका उत्तराखंड और एक है आपका यूपी।
इधर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सीमा बनाता है आपका चीन तिब्बत, यहां पर सीमा लगती है आपकी लद्दाख की, और इधर है आपका जम्मू कश्मीर। अगर हम यहाँ की बात, पूरब की बात, पश्चिम की बात करेंगे सॉरी, तो यहाँ पर आता है आपका पंजाब। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे जो हिमाचल प्रदेश है ये 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। 2 यूटीज के साथ अपनी सीमा बनाता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और एक देश के साथ, चीन के साथ अपनी सीमा बनाता है। अगर हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की कुल लंबाई की, जो इसकी पूरी जो बाउंड्री लाइन है उसकी कितनी कुल लंबाई है, तो हिमाचल प्रदेश की सीमा की कुल लंबाई, वो है आपकी 1170 किलोमीटर। अब इसी 1170 के बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो हिमाचल प्रदेश है ये अपनी सीमा बनाता है एक देश के साथ, चीन के साथ, तिब्बत के साथ, जो कि कैसी सीमा होगी? अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई, हिमाचल प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई, अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई वो है आपकी 200 किलोमीटर। अब जब हम अंतरराष्ट्रीय सीमा को कुल लंबाई में से माइनस कर देंगे तो आपके पास वापस बच जाती है 970 किलोमीटर। तो आपके अगर हिमाचल प्रदेश की लंबाई पूछी जाएगी तो हो जाएगी आपकी 970 किलोमीटर। 200 किलोमीटर को हम 1170 में से जो है वो माइनस कर देंगे। तो ये हो गई इसकी कुल सीमा की लंबाई। अब आ जाती है हिमाचल प्रदेश की बात कि हिमाचल प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो अगर हम लंबाई और चौड़ाई की बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की जो लंबाई हम नापते हैं वो चंबा से शुरू हो जाएगी और किन्नौर के बीच में, चंबा डिस्ट्रिक्ट से किन्नौर के बीच में हम हिमाचल प्रदेश की लंबाई को देखेंगे। अगर हम चौड़ाई की बात करेंगे तो कांगड़ा से किन्नौर के बीच में आ जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं तो ये है आपका चंबा और ये है आपका कांगड़ा, और यहां पर स्थित है आपका किन्नौर। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा इसका उत्तर, इसका दक्षिण, पूरब और पश्चिम। क्या है ये? चंबा। और यहां पर है आपका कांगड़ा, यहां पर भी उत्तर, दक्षिण, पूरब और यहां पे आ जाएगा पश्चिम। इसी तरह ये है आपका कांगड़ा, सॉरी किन्नौर, ये है आपका किन्नौर, इसका भी यहां पर आ जाएगा उत्तर, दक्षिण, पूरब और यहां पर आ जाएगा पश्चिम। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश की अधिकतम लंबाई कितनी है। अधिकतम लंबाई जो है वो आपकी चंबा से हम शुरू करेंगे। अगर हम बात करते हैं चंबा के, तो चंबा के उत्तर पश्चिम से आपका आ जाएगा किन्नौर के दक्षिण पूरब तक। ये हो गई आपकी लंबाई चंबा की, सॉरी हिमाचल प्रदेश की कुल लंबाई चंबा के उत्तर पश्चिम से किन्नौर के दक्षिण पूरब तक। ये है हिमाचल प्रदेश की कुल लंबाई जो है आपकी 355 किलोमीटर। ये है आपकी 355 किलोमीटर। अब आ जाती है चौड़ाई हिमाचल प्रदेश की। जो आपकी चौड़ाई है ये कांगड़ा के दक्षिण पश्चिम से शुरू हो जाएगी, कांगड़ा के दक्षिण पश्चिम से किन्नौर के उत्तर पूरब तक। कांगड़ा के दक्षिण पश्चिम से किन्नौर के उत्तर पूरब तक जो है ये हिमाचल प्रदेश की कुल चौड़ाई आ जाएगी। तो आपकी हिमाचल प्रदेश की जो चौड़ाई है वो है आपकी 270 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश की कुल चौड़ाई है 270 किलोमीटर और कुल लंबाई है 355 किलोमीटर। तो ये हो गई आपकी हिमाचल प्रदेश की कुल लंबाई और चौड़ाई। अगर हम बात करते हैं हिमाचल में आ जाते हैं, अब अगर हम हिमाचल की बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो सिरमौर है वो कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है, सिरमौर जो है वो 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ जो है वो अपनी सीमा बनाता है। उसके बाद आ जाता है आपके पास चीन और तिब्बत। चीन को अगर पूछा जाएगा कि कितने जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है, तो ये 2 के साथ अपनी सीमा बनाता है, लाहौल स्पीति और किन्नौर। इधर से हम बात करते हैं पंजाब की, तो ये पंजाब है ये हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों के साथ सीमा बनाता है। सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य है आपका पंजाब।
5 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से 5 जिले हैं? सोलन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा और चंबा। 5 जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है पंजाब। उसके बाद बात आती है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर जो है वो चंबा के साथ अपनी सीमा बनाता है। फिर है लद्दाख। लद्दाख जो है वो लाहौल स्पीति के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो अगर पूछा जाएगा सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य, तो वो है पंजाब। और सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जिला, तो वो है सिरमौर। सिरमौर जो है वो 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। कुल हिमाचल प्रदेश 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, 1 देश और 2 यूटीज, 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो ये हो गई इसकी बाउंड्री लाइन राज्यों के साथ। अब बात आ जाती है डिस्ट्रिक्ट की। डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले सर्वाधिक जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है? तो वो है आपका कांगड़ा और मंडी। जो कांगड़ा और मंडी है ये 6 जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है। अगर हम बात करते हैं मंडी की, तो ये है आपका मंडी। ये सीमा बनाता है आपका कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, शिमला और कुल्लू। 6 जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है आपका मंडी। फिर आ जाता है कांगड़ा। तो कांगड़ा भी 6 जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो ये किस किस के साथ बनाता है? ऊना, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति और चंबा। 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो 2 ऐसे जिले हैं कांगड़ा और मंडी जो 6 जिलों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये था सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले। सबसे कम जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले, तो वो है आपके चंबा और सिरमौर। तो चंबा है आपका, ये कांगड़ा और लाहौल स्पीति के साथ सीमा बनाता है। फिर आ जाता है सिरमौर। सिरमौर आपका सोलन और शिमला के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये थे सबसे कम जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश की। तो जो हिमाचल प्रदेश है इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। अगर हम इसी हिमाचल की बात करेंगे तो इसका गठन जो है वो ये हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। 1948 से 51 तक, 1948 से 1951 तक हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा। मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा। 1951 से 1956 तक ये ग श्रेणी का राज्य रहा। ग श्रेणी का राज्य रहा, सॉरी। ये 1956 से 71 तक, 1971 तक ये केंद्र शासित प्रदेश रहा। केंद्र शासित प्रदेश रहा। और 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। हिमाचल प्रदेश को। तो ये था हिमाचल प्रदेश का गठन, कैसे कैसे कब कब जो है वो कैसे इसका गठन हुआ। अब इसके बाद अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो जो हिमाचल प्रदेश है इसका सबसे निम्नतम जो बिंदु है, निम्नतम जो पॉइंट है वो है पांवटा साहिब। हिमाचल प्रदेश का अगर हम बात करेंगे जो कि आपका सिरमौर में आता है, हिमाचल प्रदेश का निम्नतम बिंदु वो है आपका पांवटा साहिब, जिसकी जो ऊंचाई है वो है 350 मीटर। पांवटा साहिब की ऊंचाई है 350 मीटर। और हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी वो है आपकी शिमला, जो कि किन्नौर में स्थित है, जिसकी हाइट है 7026 मीटर। तो सबसे ऊंची चोटी है आपकी शिमला 7026 मीटर। तो हिमाचल प्रदेश की जो ऊंचाई है, हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से जो ऊंचाई है, हिमाचल प्रदेश की
समुद्र तल से ऊंचाई वो है आपकी 350 मीटर से 7000 मीटर के बीच। तो हम जितना भी हिमाचल प्रदेश के जो भी अब पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में, वो 350 मीटर से 7000 मीटर के बीच में पढ़ेंगे। तो ये थी आज हमारी एचपी की पहली क्लास। आई होप आप सभी को ये पसंद आई होगी। कोई भी डाउट या क्वेरी के लिए कॉन्टेक्ट इन्फो जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।